जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के लोगों को एक नई ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, जो कि आपको थावे रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। लंबी दूरी की ट्रेन का सौगात थावे के लोगों को भारतीय रेलवे द्वारा दिए गए हैं। साथ में थावे रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत भारतीय रेलवे द्वारा अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में तैयार किए गए हैं। और इस रेलवे स्टेशन को अब लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात आपको देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में आपको थावे रेलवे स्टेशन से कई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल में एक लंबी दूरी की ट्रेन का विस्तार रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं। अब इस ट्रेन का संचालन आपको थावे रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस ट्रेन का विस्तार रेलवे द्वारा किए गए हैं, किस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए भारतीय रेलवे कर रही थी, और थावे से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्या इसे जहां तक भारतीय रेलवे ने विस्तार किए हैं, क्या स्पेशल के रूप में इसे चलाने वाली है या फिर नियमित रूप से इसका विस्तार रेलवे द्वारा किए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उस ट्रेन के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें आपको अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग बिहार से लगातार धुआंधार देखने को मिल रही है। उसी तरह आपको LHB रैक वाली ट्रेनों की भी लॉन्चिंग, साथ में स्पेशल ट्रेनों की भी लॉन्चिंग आप देखते भी होंगे कि अलग अलग रेलवे स्टेशनों से लंबी दूरी के लिए भारतीय रेलवे करती रहती है, ताकि फेस्टिवल सीजन में लोगों को घर आने या फिर अपने काम के जगहों पर जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इन सब बातों पर रेलवे ध्यान देती है और फेस्टिवल सीजन में आपको सबसे ज्यादा ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिल रही है। रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि फेस्टिवल सीजन में 1, 2 और सैकड़ों ट्रेन नहीं बल्कि हजारों के तादाद में, यानी कि 12,000 ट्रेनों का संचालन आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिलेगा। 12,000 ट्रेन कम नहीं होते हैं, लोगों के लिए एक काफी ज्यादा लाइफ लाइन का काम करने वाली है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में लोग जो भर भर के आते हैं उसे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो पिछले साल भारतीय रेलवे को जो परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है, उसे रेलवे द्वारा बदलाव किए जाते हैं कि इस साल उस तरह की कोई दिक्कत न हो। और रेलवे द्वारा इसमें बदलाव किए गए हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों की लॉन्चिंग की गई है, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा आसानी हो। और साथ में बिहार के लोगों को नई नई ट्रेनों की सौगात भी दी जा रही है, जिसमें अलग अलग रेलवे स्टेशनों से आपको अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिल रही है, जिससे अत्याधुनिक सुविधा वाली ट्रेन से लोग अपनी यात्रा को पूरा इस साल के फेस्टिवल में कर सकते हैं। साथ में अलग अलग रूटों पर वंदे भारत ट्रेन को भी रेलवे द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। तो अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के विस्तार में भी लोगों को नई नई ट्रेनों की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी जा रही है। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कई रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि बिहार से चलने वाली कई सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन का रेलवे ने विस्तार कर दिए हैं, जिसका अब संचालन आपको अलग अलग रेलवे स्टेशनों से देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किन किन ट्रेनों का विस्तार कहां कहां तक भारतीय रेलवे द्वारा किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि थावे के लोगों को किस ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है और थावे से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे ने ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को गोपालगंज के थावे जंक्शन से चलने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। पूर्वोत्तर रेलवे ने इसकी समय सारणी भी जारी कर दी है। उम्मीद है कि 30 सितंबर से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे ने ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के गोपालगंज थावे जंक्शन से चलाने की तैयारी की है, जो कि इसका परिचालन आपको 30 सितंबर के दिन से देखने को मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक वाराणसी रेल मंडल के सहायक वाणिज्य अधीक्षक DK सिंह ने जून में वाणिज्य औचित्य की रिपोर्ट मांगी थी, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। थावे जंक्शन को अमृत भारत योजना के तहत 11.75 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। इसका उद्घाटन 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। उसी दौरान जंक्शन पर आयोजित कार्यक्रम में लंबी दूरी की ट्रेन का चलाने का भी आश्वासन दिया गया। 19045 और 19046 छपरा सूरत छपरा ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का परिचालन थावे जंक्शन से करने के प्रस्ताव भी मांगे गए। 19045 सूरत थावे ताप्ती गंगा एक्सप्रेस 18:20 पर छपरा से चलकर मसरख होते हुए गोपालगंज रेलवे स्टेशन 20:20 पर पहुंचेगी। यहां से चलने के बाद 20:55 पर थावे आपको ले जाकर पहुंचाएगी। उसी तरह 19046 थावे सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस थावे से 5:40 पर चलकर गोपालगंज 5:49 पर पहुंचेगी। यहां से मसरख होते हुए ट्रेन छपरा
8:45 पर पहुंचाएगी। 1:45 सूरत हावे ताप्ती गंगा एक्सप्रेस 18:20 पर छपरा चलकर मसरक होते हुए गोपालगंज रेलवे स्टेशन 20:20 पर पहुंचेगी और 20:55 पर थावे जंक्शन आपको ले जाकर पहुंचा देगी। वहीं छपरा से सूरत के बीच ट्रेन की समय सारणी पहले वाली ही रहेगी। यह ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलती है। 30 सितंबर को थावे जंक्शन पर इसका उद्घाटन समारोह की भी तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर दशहरा, दिवाली और छठ महापर्व को यात्रियों की भीड़ को देखते हुए शेखपुरा होकर 4 विशेष ट्रेन का परिचालन भी रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें दिल्ली से भागलपुर, हावड़ा से खातिरपुरा, कोलकाता से लखनऊ और मालदा टाउन से दिल्ली के लिए ट्रेन शामिल किए गए। इस कड़ी में बुधवार की सुबह दिल्ली से शेखपुरा जंक्शन पहुंचेगी। शेखपुरा को पटना से सीधा रेल सेवा मिलने की संभावना भी जताई, जिसका परिचालन 9 सितंबर के दिन से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का विस्तार कर दिया है। अब ये नए रेलवे स्टेशन यानी कि थावे रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह से भारतीय रेलवे ने थावे के लोगों को एक नई और लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात दी है, जिसका संचालन आपको 30 सितंबर के दिन से थावे जंक्शन से देखने को मिलेंगे। साथ में अगर थावे जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने इन रूट के लोगों को एक लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात दी है, ताकि लंबे से लंबे दूर के लोग भी यहाँ पर आ सकें और आसानी से जा सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत इस स्टेशन को भी अत्याधुनिक बनाए गए हैं, ताकि यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास सुविधा मिले। तो भारतीय रेलवे जिस तरह से रेलवे स्टेशन का विकास करती है, उसी हिसाब से उस रूट पर ट्रेनों का संचालन करती है। तो आपको आगे चलकर थावे रेलवे स्टेशन को और भी ट्रेनों की सौगात मिलेगी, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल भारतीय रेलवे ने थावे के लोगों को लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात दी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।